राजस्थान में विधानसभा चुनाव है वो आगे आने वाले दिसंबर माह के अंदर प्रस्तावित है और खबर फास्ट की टीम निकली है हर एक विधानसभा क्षेत्र के एक्सरे करने के लिए। जैसा कि एक्सरे के अंदर सब कुछ चीज़ें क्लियर होती है, उसी क्रम के अंदर खबर फास्ट का उद्देश्य है कि हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने विकास कार्य करवाए गए हैं और जो यहाँ की समस्याएं हैं उनके ऊपर है वो जनता से बेबाक हम उनकी राय लेंगे और आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीकानेर पश्चिम विधानसभा से सत्यनारायण जी शर्मा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, यहाँ के लोकल विधायक कौन है आपके? कौन है यहाँ? दादी कल्ला। बीडी कल्ला साहब। तो आप उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? कार्य तो देखो बहुत कम हो रहे हैं और कभी भी कहीं भी मोहल्ले वार्ड में कभी आगे ये नहीं पूछा कि भी कैसे हो कैसे नहीं है, क्या कार्य नहीं हुआ क्या नहीं। यानी रेगुलर नहीं आते अपनी विधानसभा? नहीं आया अभी तक। तो हम आपसे जानना चाहेंगे शिक्षा व्यवस्था कैसी है यहाँ की, आपके इस विधानसभा क्षेत्र की? शिक्षा व्यवस्था कुछ ठीक है। टीचर्स वगैरह? हाँ, कुछ मेरे बच्चियाँ पढ़ रही हैं, गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहा हूँ, मैं प्राइवेट में नहीं डालता हूँ। वहाँ भी 25-12 गवर्नमेंट अच्छी है शिक्षा। और अगर चिकित्सा व्यवस्था की बात करें तो जैसे यहाँ बुजुर्ग लोगों को है वो डिस्पेंसरी के अंदर पूरी दवाएं मिल पाती है और जो जैसे कि गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं उनके अनुरूप है वो सारी सुविधाएं उनको मिलती है? नहीं, ये नहीं मिल रही है हमें। हम भी यही कह रहे हैं कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए अलग ही होना चाहिए काउंटर और कोई भी, और उनके लिए भी अलग डॉक्टर रखो। क्यों उनको भीड़ के अंदर उनको कितने टाइम लगता है। सड़क नाली और सफाई व्यवस्था पे क्या कहेंगे आप? इसमें अभी कुछ नहीं है, कोई नाली में इतनी व्यवस्था नहीं है, ना इतनी सफाई होती है ना कोई। तो यहाँ क्या रेगुलर नगर निगम के द्वारा वो जो ऑटो ट्रिपर आते हैं उनके द्वारा है वो यहाँ से कचरा नहीं उठाए? ऑटो टिप्पर आते हैं जो डाल देते हैं घर वाले 1-2 बस, बाकी तो है सड़क का तो यही पड़ा है, देख लो आप। अभी जैसे आगे बरसाती सीजन भी आने वाला है तो आपको किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? ज़्यादा जूझना पड़ेगा हमें सिविल लाइन से। सिविल लाइन चौक होती है सबसे ज़्यादा, उससे क्या है घरों के अंदर भी पानी आ जाता है सारा सिविल लाइन द्वारा। तो जैसा कि आपने बताया आप अपने विधायक को 10 में से, अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 में से नंबर देने, आप कितने नंबर दोगे? हम तो विधायक को साहब 3 नंबर ही देंगे। आगे आने वाले चुनाव के अंदर है वो किन पार्टियों के बीच में टक्कर रहने वाली है यहाँ? हम देखो साहब चक्कर तो अब क्या बताऊँ मैं, पार्टियाँ जो भी आती है वो यही कहती है हम काम कराएंगे, लेकिन काम तो कुछ होता नहीं। जैसे कांग्रेस, बीजेपी, आप भी है वो अपना दमखम लगा रही है राजस्थान? सारे ही लगा रहे हैं दमखम। अभी तो वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जीत रही, अब आगे देखो क्या होता है। और आरएलपी है वो भी तैयारी कर रही है अपनी वसुंधरा और जैसी है। ठीक है जी, आप इसी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो आप अपने विधायक के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? कम्प्लीटली तो संतुष्टि कहीं से भी नहीं मिलेगी सर, मगर फिर भी ठीक है, अच्छा काम करते हैं। शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते होंगे, क्या व्यवस्थाएं हैं? अभी काफ़ी हद तक अच्छी व्यवस्था है एजुकेशन को लेके गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। सड़क नाली और सफाई व्यवस्था के बारे में? ये नहीं है, अच्छी नहीं है। पूरा डिटेल में बताइए। वही है, जगह जगह कचरा रहता है, टिपर वगैरह आते हैं उठाने के लिए, मगर वो टाइम लिमिट है कि भाई एक बार ही आएंगे, वो बार बार नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई दिन में 2 या 3 राउंड हो तो प्रॉपर कचरा भी उठे, मगर ऐसी है नहीं व्यवस्था। अच्छा, और चिकित्सा व्यवस्था कैसी है? काफ़ी अच्छी है, और अभी जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है वो बहुत अच्छी है। महिलाओं को, बुजुर्गों को इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिल जाता है। लोकल अपने पीबीएम की बात नहीं कर रहे, यहाँ जो विधानसभा क्षेत्र में डिस्पेंसरी है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं सर, ट्रीटमेंट मिलता है, बस ये है टाइम लिमिट वाली है कि भाई 2 घंटे या 4 घंटे जो भी है। अब इमरजेंसी आ गई तो उनको दौड़ना ही पड़ेगा बड़ी हॉस्पिटल के अंदर। सिटी डिस्पेंसरी में वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। तो बीडी कल्ला साहब को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 7। देखिए, चुनावी सीज़न है तो चुनाव की सीज़न को देखते हुए तो अभी काफ़ी एक्टिव है और मंत्री का उनके ऊपर प्रभार है, तो ज़्यादातर उनका प्रवास जयपुर रहता है। लेकिन उसके बाद भी वो बीकानेर विधानसभा क्षेत्र में सप्ताह में 1 या 2 दिन आते रहते हैं। और एक्टिव की जहाँ तक की बात करें तो उम्र के हिसाब से वो अभी एक्टिव हैं। तो क्या उम्र कहीं आड़े आ रही है उनके? जैसे पिछले 5 साल की अपने बात करें, पूरे कार्यकाल में वो कितने एक्टिव रहे? देखिए, पिछले 5 साल की बात करें तो उम्र उनकी 100% आड़े आ रही है, लेकिन उसके बाद भी वो एक युवा की तरह भागदौड़ करते हैं और प्रभावी पकड़ भी है उनकी प्रशासन के ऊपर। तो
मैं समझता हूँ कि जिस आधार पे उनकी उम्र है उस आधार पे वो काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ की अगर अपने व्यवस्थाओं की बात करें, शिक्षा व्यवस्था कैसी है सरकारी स्कूलों में? देखिए, सरकारी स्कूल में जैसे शिक्षण व्यवस्था की बात करें तो टीचर्स जो हैं काफ़ी स्कूलों में कमी है। बात मिड डे मील की है तो मिड डे मील में भी कई बार शिकायतें आई है सामने। तो सर यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था कैसी है बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को? और अगर अपने बात करें इमरजेंसी ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार किसी एक्सीडेंट के दौरान, तो यहाँ के कैसे क्या हाल है? देखिए, चिकित्सा की अगर मैं बात करूं तो सरकार की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं का लाभ जो है कहीं ना कहीं वो निजी चिकित्सालयों में उनको जूझना पड़ता है। सर यहाँ की जैसे अपने बात करें ट्रैफिक व्यवस्था की या फिर नाली व्यवस्था, सड़क, और जैसे यहाँ की मेन समस्या सफाई की अगर अपने बात करें तो आपको कैसा लगता है? देखिए, नगर निगम में चूंकि भाजपा का बोर्ड है, सरकार कांग्रेस की है, आपस में दोनों में समन्वय नहीं है। ना तो प्रॉपर सफाई व्यवस्था यहाँ है, ना नाली की प्रॉपर यहाँ व्यवस्था है। प्रकाश व्यवस्था भी अगर आप पूरे शहर का चक्कर निकालोगे तो आधे से ज़्यादा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। ट्रैफिक की है तो ट्रैफिक जब कानून का डंडा पड़ता है तो ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, वरना आप देख लो बेतरतीब वाहन खड़े हैं, पूरे शहर में यही हालात हैं। केवल वाई लूटने के लिए निश्चित तौर पर जिला प्रशासन जो है हेलमेट चेकिंग के नाम पर या अतिक्रमण के नाम पर इन वाहनों को उठा रहा है, लेकिन वो मुख्य बाजारों में, आज शहर के इंटीरियर की अगर बात करें, शहर के अंदरूनी क्षेत्रों की बात करें, बीकानेर विधानसभा पश्चिम की बात करें तो बिल्कुल ट्रैफिक व्यवस्था बेपटरी है। तो सर आप अपने यहाँ लोकल विधायक को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? देखिए, अगर विधायक का काम ये नहीं है कि विधायक सारा काम करे, मैं कहता हूँ विधायक मॉनिटरिंग करे और प्रशासन पर वो डंडा रख के काम करवाए तो निश्चित तौर पे विधायक को हम 10 में से 8 नंबर दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में समन्वय की कमी है तो मेरे हिसाब से 6 नंबर विधायक को मैं दे पाऊँगा। आगे आने वाले चुनाव में किन पार्टियों के बीच में यहाँ टक्कर होने वाली है? देखिए, मुख्यतः 2 प्रमुख पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही है। प्रमुखता से यहाँ इन 2 ही उम्मीदवारों में टक्कर होगी। आप और दूसरी जो पार्टियां हैं वो पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकती है, लेकिन बीकानेर विधानसभा पश्चिम की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इन 2 पार्टियों के अलावा कोई तीसरा विकल्प जो है वो जनता चुनने को पसंद करेगी। आपके यहाँ लोकल विधायक कौन है? डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला। क्या वो अपने क्षेत्र में पूरी तरह से एक्टिव है? पिछले 5 साल का पूरा कार्यकाल देखें तो कोई भी लीडर 5 साल एक्टिव नहीं रहता है, चुनावी साल है, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। उनके कार्यों से आप कितना खुश हैं, संतुष्ट हैं? 10 में से 5। ये मार्किंग दे दी आपने डायरेक्ट। शिक्षा व्यवस्था कैसी है यहाँ? अंग्रेजी माध्यम स्कूल आने से कुछ सुधार हुआ है शिक्षा प्रणाली में, पहले से बेहतर है, लेकिन प्राइवेट की तुलना में अभी भी काम करने की ज़रूरत है। और अगर अपने चिकित्सा की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या डिस्पेंसरीज है उनमें कैसी व्यवस्थाएं हैं? जैसे हमारे जयनारायण बिस्वा ने ये बताया आपको कि कोई भी चीज़ अगर धरातल पर नहीं आएगी उसका कोई मतलब नहीं है, वो कागजी है। जब तक धरातल पर नहीं होगी उसका मतलब नहीं है, धरातल पर आना ज़रूरी है। यहाँ की सफाई व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? सफाई व्यवस्था आप बेहतर जानो, जो घूमो आप, नाली सड़क व्यवस्था, सीवरेज की बड़ी प्रॉब्लम है। चुनावी साल है, आएंगे लोग लुभावन वादे करेंगे, पानी जमा होता है, निकासी नहीं है, यहाँ पर सड़कों की हालत ख़राब है। चुनावी साल है, अब आएंगे। तो चुनावी साल में सब आएंगे आप जैसा कि कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टियां ज़्यादा चक्कर लगाएगी और किन में है वो टक्कर रहेगी? पार्टियां 2 ही है, कांग्रेस और बीजेपी। वो अपना काम करेंगे, आम आदमी पार्टी RLP, लेकिन पार्टी 2 ही है। अच्छा, तो शुभ नाम आपका? नवाब खान। नमस्कार जी। सर आपके लोकल विधायक कौन है यहाँ से? हमारे विधायक मिडिल क्लास साहब है, शिक्षा मंत्री भी है और विधायक भी हमारे यहाँ के। अच्छा, तो आप उनके कार्यों से कितना खुश हैं? 5 साल में वो कितना अपने क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं? नहीं, 5 साल में उन्होंने कुछ कार्य किए हैं। हमारे बीकानेर में 2 कॉलेज भी खोली, उन्होंने अच्छा कार्य किया है, लेकिन फिर भी कुछ कमियाँ रह गई है। हमारे यहाँ बीकानेर में सबसे बड़ी समस्या लाइट की, बिजली प्राइवेट कंपनी दे रखी है, लाइटें रहती नहीं, उस पर उनका विधायक जी का मुझे लगता है पूरा ध्यान नहीं है। और कुछ सड़कों में विकास हुआ, सड़कें बन भी रही है, कुछ अभी मौके मोहल्ले खाली पड़े हैं जहाँ सड़कें भी नहीं हो रही है, डिमांड की जा रही है, लेकिन पूरा विकास अभी तक नहीं हो रहा। लेकिन कहीं की सड़कें बनी है, मेन सड़कें बन चुकी है, विकास भी हो रहे हैं, कहीं डेकोरेशन हुए हैं, लाइटें बहुत अच्छी लगी है, वो भी काम बढ़िया हो रहा है, विकास का तो हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ विकास बीकानेर अभी बाकी है। पानी व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? पीने का पानी, पेयजल की अगर अपने बात करें तो कैसी है सुविधा? सर पानी की समस्या तो काफ़ी टाइम से चल रही है।
पहले जब हमारे विधायक जी थे अपने जल मंत्री थे, उन्होंने यहाँ पे जल की व्यवस्था की, लेकिन अभी भी पूर्णतः व्यवस्था नहीं हुई है। अभी भी हमारे यहाँ बीकानेर में एक दिन छोड़ एक दिन पानी आ रहा है, वो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। भयंकर गर्मी के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। विधायक जी को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मेरा कहना का मतलब है। पानी की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ की सफाई व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे आप, विधानसभा और शहर की अगर बात करें तो? सफाई व्यवस्था पूरी तरह तो सब नहीं हो रही, लेकिन ठीक है, हो रही है। सब पूरी तरह नहीं हो रही, सब कभी गंदगी रहती है, और नगर निगम में मेरा लगता नहीं है कोई सफाई पूरी ढंग से ध्यान देता है। जैसा आपने बताया कि आप कुछ बिंदुओं पे है वो संतुष्ट हैं, कुछ पे असंतुष्ट भी नज़र आ रहे हैं, कितने नंबर देंगे आप अपने विधायक को? विधायक जी को सर हम इसमें से विधायक जी को 5 नंबर देंगे सर। तो आगे जो अपने दिसंबर तक जो चुनाव प्रस्तावित है उसके अंदर है वो कौन सी 2 पार्टियों के बीच में या कौन सी पार्टियों के बीच में टक्कर रहने वाली है? सर टक्कर तो मूल तो बीजेपी और कांग्रेस रहने वाली है, उसके अलावा किसी में टक्कर नहीं रहेगी। तो यहाँ की जनता का, आप रात दिन है वो मार्केट में व्यवसाय करते हैं, दुकान चलाते हैं, तो यहाँ की जनता का क्या मूड लग रहा है इस बार? सर वो तो वोट सर विकास पे है, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो अभी 6 महीने बचे हैं सर, इसमें कैसे विकास कैसे होंगे जब 4.5 साल में नहीं हुए? वो तो पता चल जाएगा सभी 5 साल विकास, चुनावी साल में पता चलता है 5 साल में कौन विकास करे, कौन काम करा रहा है, नहीं करा रहा है। 4.5 साल होने को है, आप अभी तक असंतुष्ट लग रहे हैं, तो इस हिसाब से फिर आगे किस पार्टी को मौका मिलेगा यहाँ से? तो सर आप देखो आगे क्या स्थिति बनती है पार्टी की। तो ये हमने ग्राउंड जीरो पर बीकानेर की पश्चिम विधानसभा के अंदर जाके लोगों से वो यहाँ की वास्तु स्थिति जानी, लोगों के दिल का हाल जाना, और जो अपने यहाँ लोकल विधायक से कुछ संतुष्ट तो कुछ लोग हैं वो असंतुष्ट भी नज़र आए। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस चुनाव के अंदर ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। मैं खबर फास्ट के लिए अजय डेलू, बीकानेर पश्चिम विधानसभा, जयपुर, राजस्थान। योजनाएं जो असर दिखाएं, फैसले जो बदलाव लाएं, सरकार जिसका जनहित पर हो फोकस, सिस्टम जो जनता को करे सपोर्ट। देखिए हरियाणा रिपोर्ट रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। विधानसभा के एक्सरे के कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं बीकानेर की पूर्व विधानसभा क्षेत्र के अंदर। हम बात करेंगे यहाँ के लोकल निवासियों से। सर नमस्कार। सर आप कौन सी विधानसभा क्षेत्र पूर्व में लगता है आपका? पूर्व विधानसभा क्षेत्र से हूँ। रमेश सैनी, पूर्व मंडल 10, भारतीय जनता पार्टी। भी आपके यहाँ सर लोकल विधायक कौन है? सिद्धि कुमारी जी। तो उन्होंने आज तक कितने क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं, क्या आप उनके विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? पिछले 15 सालों से 14.5 सालों से सिद्धि कुमारी जी हमारे पूर्व क्षेत्र की निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी की विधायक है। किसी भी तरह की लाग लपेट के वो काम करती है। अपना कोटा है वो हर वार्ड में बराबर बांट देती है। नाली है, सड़क है, अन्य कोई भी विकास कार्य है तो उनमें वो पार्षदों को, भारतीय जनता पार्टी पार्षदों को बुला लेती है। वो हारे हुए भारतीय जनता पार्टी पार्षद उनको भी बुला लेती है और उनको क्या है कि बराबर संख्या में अपना कोटा अलॉट करके और विकास कार्य कराती है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, इसलिए मैक्सिमम काम जो भी है वो विधायक कोटे से ही होता है। तो सर अगर अपने पॉइंट वाइज बात करें तो आपके जैसे इस पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सफाई व्यवस्था कैसी है सर? सफाई व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। नगर निगम में मैक्सिमम 15 हर वार्ड में सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। सफाई का मुद्दा बहुत ही गंभीर होता है, फिर भी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है और सफाई व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। उम्रदराज लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए और छोटे बच्चों के लिए विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर पीबीएम को छोड़कर कोई डिस्पेंसरी की बात करें या सिटी हॉस्पिटल की बात करें तो कैसी व्यवस्थाएं हैं? बीकानेर में हॉस्पिटल के लिए स्पेशलिस्ट, ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का बड़ा बजट अर्जुन राम जी ने पास करवा के और हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं मुहैया करवाई है। सेटेलाइट हॉस्पिटल भी है, रामपुरा बस्ती में भी डिस्पेंसरी है, अन्य वार्डों में भी डिस्पेंसरी है। हॉस्पिटल का काम बीकानेर में सब सही है। क्या आप विधायक के द्वारा 5 सालों में करवाए गए विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है
इसलिए जितना भी बन पड़ता है हमारी भारतीय जनता पार्टी विधायक जितना भी काम कर रही है वो सराहनीय है। 10 में से कितने नंबर देंगे आप विधायक को? नंबर की बात नहीं है, इसमें सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, फिर भी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वगैरह विधायक से मिलजुल के काम करवा लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार। आप कौन से विधानसभा क्षेत्र पूर्व से? विधानसभा से शुभ नाम सर आपका? विक्रम सिंह राजपुरोहित। तो राजपुरोहित जी, आपकी विधानसभा की अगर अपनी बात करें तो यहाँ से पूर्व विधानसभा में है वो सिद्धि कुमारी जी हैं, वो यहाँ लगातार विधायक तीसरी बार हैं। तो यहाँ के अगर विकास कार्यों पे अपने चर्चा करें तो यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था कैसी है इस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो? व्यवस्था तो आपको मैं बताऊं, सिद्धि कुमारी जी हमारे बीकानेर की राजकुमारी भी है, उनका नहीं उनके पूरे परिवार का लगाव जो बीकानेर से बहुत ज़्यादा रहा है और वो बीकानेर के जनता को ही अपना परिवार मानती है। और बात करें पूर्व विधानसभा में विकास कार्यों की तो बहुत ही आप देखोगे पूर्व पश्चिम से ज़्यादा मेरे हिसाब से पूर्व की जो सड़कें देख लो आप, वो ज़्यादा अच्छी है। और अभी जो विकास कार्य चल रहे हैं, सूरसागर जो पहले गंदा पानी से भरा था, सिद्धि कुमारी जी विधायक बनने के बाद उसकी आप कायाकल्प कर दिए उन्होंने। वहाँ पे 2 आदमी बैठ के अपनी बातचीत कर सकते हैं, बुजुर्ग बूढ़े आदमी वहाँ पे घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। और ट्रैफिक की व्यवस्था कैसी है? पूर्व में तो इतनी ट्रैफिक वाली व्यवस्था है नहीं। ट्रैफिक व्यवस्था बोल के अपने सिर्फ एक अपने हमारे कोर्ट गेट में और सांकला फाटक वाली वो दिक्कत रहती है, बाकी तो ट्रैफिक व्यवस्था। क्या विधायक है वो सांखला फाटक की स्थायी समाधान के लिए प्रयासरत हैं? हाँ, अभी पिछली बार भी मुद्दा बहुत उठाया था, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट उसको आगे नहीं आने दे रही। वो कांग्रेस चाहती है बाईपास करें, लेकिन बाईपास कोई इसका हल नहीं है। आगे भी अभी चल रहा है, गवर्नमेंट ने रेलवे ने परमिशन दे दी है। अब देखो, कांग्रेस ने वादा करके गए कि आरयू भी बन जाएगा, लेकिन अब बने नहीं बने, वो झूठे वादे हैं कांग्रेस। कुल मिला के आपकी जो मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है इस पे आप विधायक को कितने नंबर देंगे 10 में से? देखो, आपके पास नंबर कम है। सिद्धि कुमारी जी, हाँ, सिद्धि कुमारी जी अच्छी विधायक है, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। 10 वाला टॉप करता है। हाँ, 10 वाला 10 टॉप करता है, क्योंकि वो भाजपा के कार्यकर्ताओं की बहुत तवज्जो देती है। अगर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता भी चला गया ना तो उसको संतुष्ट करती है। ऐसे नहीं कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो नहीं हो, उनके लिए वो उसके क्षेत्र का आदमी है, वो उस परिवार का आदमी है, क्योंकि वो यहाँ की राजकुमारी है, उसका परिवार पूरा बीकानेर है। फिर भी कोई आंकड़ा? 10 में से 10 ही दूंगा मैं तो। ठीक है। और आगे आने वाले चुनाव के अंदर है वो किन में टक्कर रहेगी, भाजपा कांग्रेस या फिर कोई अदर भी है, तीसरा मोर्चा भी आ सकता है? अब टक्कर की बात करें तो देख लो, कांग्रेस तो वहाँ पे कहते हैं ना, कोई चीज़ एग्जाम्पल करती है, क्या वो एग्जाम्पल करती है तो एग्जिस्ट करती है। पहले गोपाल जी को चुनाव लड़ाया, फिर तनवीर मालत को चुनाव लड़ाया, फिर एक हमारे और थे कांग्रेस का, था नाम भी याद नहीं है, वो आए तो उनको भी लड़ाया, सब हार गए यहाँ पे। बाईसा बीकानेर की बेटी है, लाडली है और राजकुमारी है, तो उनका जो एहसान है बीकानेर के लिए, उनके दादाओं ने जो किए, वो बीकानेर की मैं 7 पुश्ते नहीं 14 पुश्ते कहूँगा वो भूल नहीं पाएगी। इसीलिए टक्कर वाली बात नहीं है बाईसा के सामने। बाईसा हर हाल में चुनाव लड़ेगी और बाईसा अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेगी। खबरफास्ट से बातचीत के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आप कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं? पूर्व विधानसभा क्षेत्र है मेरा। विधायक है हमारे यहाँ पर लोकल विधायक कौन है आपके? सिद्धि कुमारी जी है। सिद्धि कुमारी जी हैं। तो सिद्धि कुमारी जी ने आपके इस एरिया के अंदर कितने विकास कार्य करवाए हैं? अगर हम उनको टॉपिक वाइज बात करें तो शिक्षा व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ? शिक्षा व्यवस्था हमारे पूर्व में बड़ी अच्छी है, और जो सड़क निर्माण का बात है तो सड़क की व्यवस्था थोड़ी सही नहीं है, कहीं टूटी हुई है, कहीं सही है। जैसे कि आप अभी देख लो, वर्तमान के अंदर जूनागढ़ के आगे जो सड़क है डिस्पेंसरी के आगे, बुरी तरह से हालत ख़राब है उसके। और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? बच्चों की शिक्षा की बात करते हो सर, अच्छी शिक्षा है पूर्व के अंदर, काफ़ी भामाशाह सहयोगी है। अच्छा, और चिकित्सा व्यवस्था कैसी है यहाँ? डिस्पेंसरीज वगैरह के अंदर क्या पूरी सुविधाएं मिल पाती है? चिकित्सा व्यवस्था की बात करें तो डिस्पेंसरी के अंदर बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। लोग आते हैं तो धूप का सामना करना पड़ता है, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, स्टाफ भी है तो बहुत कम है, कोई व्यवस्था बेहाल है। तो आप अपने दिल से अपने लोकल विधायक को 10 में से कौन सी रैंकिंग देना चाहेंगे? अगर अंकों की बात की जाए तो 10 में से कितने अंक देंगे आप? देखो, 10 में से अंक मैक्सिमम 8 अंक तो मिलते ही हैं सिद्धि कुमारी जी को। थोड़ा सा और थोड़ा बहुत ध्यान दे ले, सड़क निर्माण हुआ, नाली हुआ, सीवरेज हुआ, बस। सफाई व्यवस्था पूरी सही है? सफाई व्यवस्था अच्छी है हमारे वार्डों में, तो पूर्व में तो ठीक है। और अभी बीकानेर की पूर्व और पश्चिम विधानसभा के अंदर है जो अतिक्रमण जितना हो रखा था, तो बीकानेर प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त करवाया, तो इस पे क्या कहना है आपका?
अतिक्रमण सर मुक्त कराया, अच्छी बात है, विकास कार्य हो रहा है, होना भी चाहिए। आने वाले फ्यूचर को देखते हुए सर सही काम कर रहे हैं, लेकिन जो अभी बेहाल तोड़ रहे हैं, थोड़ा देख के थोड़ी जगह देनी चाहिए उनको, 2 फुट 3 फुट की जगह देनी चाहिए। अभी जैसे छपरे तोड़ रहे हैं तो धूप सामने आ रही है, कस्टमर बैठ नहीं पा रहा है, गाड़ी खड़ी नहीं हो रही है, ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल बेहाल है, यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले चुनाव के अंदर किन पार्टियों में टक्कर रहेगी, आरएलपी, आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस? सर बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, बीजेपी आएगी। सर आप बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के बाशिंदे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। हम ये आपसे जानना चाहेंगे, हमारा प्रोग्राम है विधानसभा का एक्सरे रिपोर्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमें वो समस्याएं जो भी यहाँ चल रही है उनके बारे में बात करेंगे। तो सर आपके यहाँ विकास लोकल विधायक कौन है? हमारे यहाँ महाराजा कुमार की लड़की सिद्धि कुमारी जी हैं। अच्छा, वो अपने हलके में कितने एक्टिव आते रहते हैं? वो कभी कभी आते हैं, लेकिन उनके जो उन्होंने नियुक्त कर रखे हैं वो आते रहते हैं, वो संभालते रहते हैं। तो और वो बीजेपी के हैं और सरकार कांग्रेस की है, इसलिए बीजेपी के एमएलए का काम तो जितना होता है उतना ही हो रहा है। तो क्या आप उनके द्वारा करवाए गए अभी तक के विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? विकास कार्य पूरे नहीं हो पा रहे एमएलए की, क्योंकि कांग्रेस सरकार में चल नहीं पा रही। इसलिए जैसे जूनागढ़ के सामने हमारी सड़क पिछले 1.5 साल से टूटी हुई है और सूरसागर तालाब में पानी गंदा आने लगा है। हम एक्चुअली जूनागढ़ के निवासी हैं, जूनागढ़ के आसपास के रहने वाले, तो यहाँ ये गढ़ की और गली की बहुत समस्या है। यहाँ पर सफाई व्यवस्था और नालियों की क्या व्यवस्था है? सफाई व्यवस्था तो ठीक है, कोई ऐसी कोई ख़राब स्थिति नहीं है। बरसात में नालियाँ अवरुद्ध रहने की स्थिति कैसी है? नालियाँ अवरुद्ध थोड़ी 1 घंटे के लिए तो रहती है, 1-1.5 घंटे के लिए। तो अगर मान लो 2-3 इंच बारिश हो जाती है तब। अगर हम बात करें सर चिकित्सा व्यवस्था, तो यहाँ की लोकल डिस्पेंसरीज के अंदर है, वो मरीजों को कितनी राहत मिलती है, कितने ट्रीटमेंट मिलते हैं? एक्चुअली क्या है कि बीमारी का तो जैसे अपने कोरोना के टाइम में देखें तो कोरोना में बहुत हेल्प दी की सरकार ने, बहुत अच्छा किया और सारी टीमें बन के काम करते रहे। और हमारे इस एरिया में पूर्व के जो हमारा हनुमानता जूनागढ़ और ये एरिया है, इसमें मृत्यु दर भी नगण्य है, बहुत कम मरे हैं, मतलब हार्डली 5-7 की डेथ हुई पूरे 2 बार में, तो ध्यान रखा गया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की बात करें तो सर बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था कैसी है यहाँ की, लोकल जो मोहल्ले की है? शिक्षा के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि शिक्षा का हाल बेहाल है। इस देश की शिक्षा खराब है, शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं है। प्राइवेट संस्थाएं चलती हैं, वो कंपटीशन की ट्राई कराती हैं, ना तो कॉलेज में, ना तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होती, ना मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती। तो आगे आने वाला जो दिसंबर में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, तो आपको क्या लगता है यहाँ टक्कर कौन सी पार्टीज़ की रहेगी? चुनाव तो यहाँ वो है, वातावरण मतलब एसी कंपार्टमेंट होते हैं ना रेलवे के, वो हैं। आज आपको सीट मिल गई, कल उसको मिल जाएगी, कुछ नहीं है। अब कांग्रेस को नहीं मिलेगी, बीजेपी को आ जाएगी, बीजेपी को, कांग्रेस को आ जाएगी, कुछ नहीं है। बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से नवरत्न जी जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर यहाँ के लोकल विधायक आपके क्षेत्र में कितने एक्टिव हैं, आते रहते हैं रेगुलर मिलने के लिए लोगों से? रेगुलर आते तो नहीं रहते हैं, लेकिन वो समस्याओं के बारे में पूरा ख्याल रखते हैं। जी, तो अगर अपने बात करें पॉइंट वाइज, तो शिक्षा व्यवस्था कैसी है सर आपके यहाँ इस पूर्व विधानसभा क्षेत्र की? अच्छी है। सरकारी स्कूलों में पूरा बजट जाना और पूरा उसकी निगरानी करना, अलग अलग उनके सिस्टम बनाए हुए हैं। वो अलग अलग बूथ के कार्यकर्ता हैं, बूथ का जो मोहल्ले के वाइज लोग हैं वो संभालते रहते हैं। तो चिकित्सा व्यवस्था की बात करें बुजुर्गों के लिए या फिर है जो अपाहिजों के लिए, यहाँ की लोकल डिस्पेंसरीज में क्या कुछ सुविधाएँ हैं? लोकल डिस्पेंसरी यहाँ PBM हॉस्पिटल के नाम से पुराना हॉस्पिटल है, जो राज दरबार के टाइम से चल रहा है। और चूँकि हमारी विधायिका है वो भी राज दरबार से आती हैं, तो वो पूरा ख्याल रखती हैं, अपना पूरा बजट का पूर्ण रूप से बजट वहाँ देती है और ख्याल भी करती है। आपके विधानसभा में सर सड़क, नालियाँ और जो सफाई व्यवस्था है वो कैसी है? सड़क नाली का जहाँ तक है कि ठीक ठाक है। तो 10 में से आप अपने विधायक को कितना नंबर देंगे? हम तो अपने विधायिका को 10 में से 10 ही नंबर देंगे। जी, आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर कौन सी पार्टी के बीच में यहाँ पूर्व में टक्कर रहने वाली है, आपका जो एक अंदेशा है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही रहेगी।
हमने इसी के साथ ही है वो बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का एक्सरे किया, सभी लोगों की राय जानी और उन सब की आवाज़ है वो आप तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया। मैं खबर फास्ट के लिए अजय डेलू, पूर्व विधानसभा क्षेत्र बीकानेर, राजस्थान।